Hello guys, welcome to my channel. In this video we will talk about our current affair topic Zealandia. Zealandia इसमें कई सारी न्यूज़ अभी आ रही हैं, तो उसमें हम तीन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. वाई इट इज़ इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, इसके कुछ फैक्ट्स और ज़ीलैंडिया क्या है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़ीलैंडिया इज़ वर्ल्ड्स 8th कॉन्टिनेंट. अभी तक हमें पता था कि दुनिया में, हमारे पूरी दुनिया में सिर्फ 7 महाद्वीप हैं, लेकिन अब 8वें महाद्वीप की खोज हुई है जिसका नाम ज़ीलैंडिया है. तो अब हम देखते हैं ये न्यूज़ में आजकल क्यों है. बिकॉज रिसेंटली द मैप ऑफ वर्ल्ड 8th कॉन्टिनेंट हैज़ लॉन्च. ये न्यूज़ में समाचार में इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली इसका मैप लॉन्च किया गया है. सेकेंड, दिस मैप वॉज लॉन्च बाय रिसर्चर ऑफ GNS साइंस न्यूजीलैंड. ये मैप जो लॉन्च किया गया है वो GNS साइंस के रिसर्चर और साइंटिस्टों के द्वारा, जियोलॉजिस्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है. GNS साइंस जो है एक संस्थान है, रिसर्च की संस्थान है, जो कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के अंडर आती है. इस 8वें महाद्वीप का नाम ज़ीलैंडिया है. इसका बेथीमेट्री एंड टेक्टोनिक दोनों इसके जो मैप है वो लॉन्च किए गए हैं. बेथीमेट्री मैप, बात आती है बेथीमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप, इनमें अंतर क्या है. बेथीमेट्री मैप जो होता है वो पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है. पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है. जबकि टेक्टोनिक जो मैप होता है वो भूपर पट्टी की आयु यानी क्रस्ट एज उसके टाइप्स और वोल्केनो की जानकारी देता है, यानी ज्वालामुखी, वोल्केनो. बेटीमेट्री मैप जो है, जो वो अंदर का फिजियोलॉजिकल और टोपोग्राफिकल जो भी फीचर है वो बताता है. और टेक्टोनिक जो है क्रस्ट का एज, जो ऊपर पट्टी का जो आयु होता है वो बताता है, और कहाँ किस टाइप का ऊपर पट्टी है और कहाँ ज्वालामुखी स्थित है, ज्वालामुखी की क्या कंडीशन है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अबाउट ज़ीलैंडिया. ज़ीलैंडिया है क्या. इट इज़ वर्ल्ड 8th कॉन्टिनेंट. अभी तक सिर्फ 7 महाद्वीप ही एग्जिस्टेंस में थे, अभी 8वां महाद्वीप है हमारे दुनिया का. साइंटिस्ट अप्रूव्ड इट्स एग्जिस्टेंस इन 2017 में ही साइंटिस्ट ने इसके होने की पुष्टि कर दी थी. लेकिन पहली बार जिस साइंटिस्ट ने इनका नाम लिया था, जो जहाँ से वर्ड आया था ज़ीलैंडिया, वो 1995 में ब्रूसी लुएंडिक ने इनका नाम लिया था ज़ीलैंडिया. वहाँ से ये वर्ड पहली बार उभरा. फिर इसके होने की पुष्टि की, ज़ीलैंडिया नाम का महाद्वीप है कि नहीं, उसकी पुष्टि हुई 2017 में. फोर्थ पॉइंट, इट्स एरिया अबाउट 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ अबाउट हाफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो अप्रोक्स 5 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आधे हिस्से के बराबर है. इट इज़ सिचुएटेड बिलो द न्यूजीलैंड. ये न्यूजीलैंड के नीचे सिचुएटेड है, यानी ऑस्ट्रेलिया के पूरब में और न्यूजीलैंड के नीचे. न्यूजीलैंड को वैसे भी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, उसी के नीचे ये स्थित है. इट हैज़ ओनली 6% लैंड एरिया एंड 94 इज इन पैसिफिक. इस महाद्वीप में सिर्फ 6% जो एरिया है पूरे क्षेत्रफल का वो लैंड एरिया है, बाकी सब पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर के भीतर है. अब नेक्स्ट जो है सम अदर फैक्ट्स. आफ्टर लॉट्स ऑफ डिबेट, फाइनली ऑल रिसर्चर एंड साइंटिस्ट conclude that Zealandia is eligible to call them continent.
बहुत माथापच्ची, बहुत डिस्कशन, बहुत डिबेट होने के बाद सारे रिसर्चर, दुनिया के जितने भी रिसर्चर्स थे, चाहे सिर्फ इस स्पेसिफिक हम जीएनएस साइंस की नहीं बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी जो भी जियोलॉजिस्ट थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े रिसर्चर थे, उन्होंने बहुत इस पर डिबेट की, बहुत चीज़ें सेमिनार हुए। उसके बाद इसको ये डिसाइड किया गया कि हाँ, जीलैंडिया एक महाद्वीप कहलाने के लायक है, उसके योग्य है। तो अब हम बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कॉन्टिनेंट होने का। किसी भी जगह को अगर कॉन्टिनेंट घोषित करना है, महाद्वीप घोषित करना है, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते होंगे, जिसके बिहार पे इतनी डिबेट हुई, इतनी बातें हुई, तब हुआ कि हाँ जीलैंडिया है, कॉन्टिनेंट है। तो उन्हीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करेंगे। सबसे पहला कि क्लियर बाउंड्रीज, सबसे पहले चारों तरफ क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए उस कॉन्टिनेंट की, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। दूसरा, मोर देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, यानी 1 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया से ज़्यादा एरिया होना चाहिए उस कॉन्टिनेंट के अंदर, उसका क्षेत्रफल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर देन ओशन क्रस्ट, यानी कॉन्टिनेंटल भूपर पट्टी मोटी होनी चाहिए ओशियनिक भूपर पट्टी से। देन फोर्थ पॉइंट, कॉन्टिनेंट मस्ट हैव टेक्टोनिक एंड बैटोमेट्री मैप, इस कॉन्टिनेंट का टेक्टोनिक और बैटोमेट्री दोनों मैप वर्ल्ड में रिलीज़ हो जाना चाहिए या होना चाहिए। हमने अभी डिस्कस किया था कि पहले कि क्या टेक्टोनिक और भूपर मट्टी मैप होता है। देन डाटा फॉर बैटोमेट्री मैप इज गिवन बाय सीबेड 2030, ये पता होना चाहिए कि इसका डाटा कौन सी संस्थान देती है। डाटा फॉर बैटोमेट्री मैप इज़ गिवन बाय सीबेड 2030। अब ये सीबेड 2030 क्या है? सीबेड 2030 इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन द निप्पॉन फाउंडेशन एंड जीबीसीओ। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जो कि निप्पॉन फाउंडेशन और जीबीसीओ के बीच में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, ताकि हम बैटोमेट्रिक डाटा में इसकी हेल्प कर सकें। बैटोमेट्रिक डाटा का मतलब हमने पहले देखा था कि बैटोमेट्री में हम क्या नापते हैं, हम पानी के अंदर महाद्वीप के आकार और उसके एरिया, उसकी साइज़ को मेज़र करते हैं। तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए, उसका पूरा डाटा मेंटेन करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम सीबेड 2030 था, जिसको निप्पॉन फाउंडेशन और जीबीसीओ ने मिलकर चलाया। देन लास्ट इज़ जीएनएस साइंस इज़ अ कंसल्टिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी पहले हमने डिस्कस किया था कि जीएनएस साइंस जो है एक कंसल्टिंग और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की, जिसने इसकी जीलैंडिया की पुष्टि की थी, कि एग्जिस्टेंस होने की पुष्टि की थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जीलैंडिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।